प्रदूषण रहित दिवाली मनाने को पुलिस ने मांगा सरपंचों से सहयोग। महेंद्रगढ़ शहर थाना प्रबंधक ने दीपावली पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए वीरवार को सरपंचों के साथ बैठक की। त्योहारों को लेकर वाहनों को बाजारों में एंट्री के लिए नो एंट्री कर जाम से निपटने की व्यवस्था को लेकर विस्तार से विचार विमर्श कर पुलिस ने अपनी योजना बताई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शहर थाना प्रबंधक निरीक्षक मूलचंद ने दीपावली पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरपंचों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन पर सुरक्षा और यातायात संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर धनतेरस व दीपावली पर वाहनों के बाजारों में प्रवेश पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। जिले में वायु प्रदूषण को लेकर महेंद्रगढ़ शहर के साथ लगते 8 गांवों के सरपंचों के साथ बैठक करके उनको जागरूक किया गया। उन्होंने सरपंचों को कहा कि अपने अपने गांव में इसको लेकर मुनादी करवाएं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए सरपंचों को जागरूक करते हुए बताया गया कि पटाखों पर पूर्णतया सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, इसलिए पटाखे भी न बजाए जाएं ताकि प्रदूषण से लोगों को राहत मिल सके। महेंद्रगढ़ शहर के बाजारों में लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं ताकि कोई यह अप्रिय घटना न घट सके। मामूली बात पर विवाद, लाठी व सरिया से हमला कर वृद्धा की हत्या। बिधूना औरैया कोतवाली क्षेत्र के गांव मरामाछी झील में बुधवार रात वृद्धा के बल्ब जलाने से नाराज होकर प्रधान पुत्र ने नशे में हत्या कर दी। बचाने आए परिजनों को भी मारा पीटा, जिसमें 3 लोग गंभीर हैं। घायलों को पुलिस ने सीएचसी बिधूना में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर प्रधान पुत्र समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देर रात एसपी ने 2 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कराई है। पुलिस ने प्रधान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कोतवाली क्षेत्र के गांव मरामाछी झील निवासी जयचंद्र पुत्र उदयवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे दादी शांति देवी बाहर चारपाई पर बैठी थीं। प्रधान पुत्र मोहित सिंह दरवाजे के सामने पेशाब कर रहा था। दादी ने बत्ती जला दी। लाइट जलाने से प्रधान पुत्र मोहित गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर मोहित ने अपने साथी बलवीर सिंह व रामकरण समेत कुछ अन्य लोगों ने मिलकर दादी शांति देवी को पीटना शुरू कर दिया। शांति देवी के सिर पर सरिया व लाठी मारी। दादी के बचाव में आई मां लक्ष्मी व पिता उदयवीर को भी पीटा। सीएचसी बिधूना ले जाने पर शांति देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि मां व पिता को सफाई रेफर कर दिया। परिजनों से वार्ता की है। घटना के बिंदुओं पर जांच की जा रही। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा। चारू निगम पुलिस अधीक्षक रात में भारी संख्या में मौजूद रहा फोर्स। मरामाछी झील गांव की घटना की जानकारी होते ही क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी श्रीकेश भारती, क्राइम निरीक्षक भूपेंद्र सिंह चौहान, संत प्रकाश समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारू निगम व अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा समेत आला अधिकारी देर रात गांव पहुंचे। बीजेपी विधायक और योगी सरकार में मंत्री रहे आशुतोष टंडन का निधन, गंभीर बीमारी से थे ग्रसित। आशुतोष टंडन लखनऊ के सांसद रहे लालजी टंडन के पुत्र थे। 2022 विधानसभा चुनाव में वह तीसरी बार विधायक बने थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। लखनऊ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन उर्फ गोपाल जी का निधन हो गया है। आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्वी सीट से विधायक थे और इससे पहले वो यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वो लंबे समय से बीमार थे। मेदांता अस्पताल में उन्हें आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। टंडन को कैंसर से पीड़ित बताया जा रहा था। उनके निधन से पार्टी में शोक की लहर है। सीएम योगी ने जताया शोक। बता दें कि आशुतोष टंडन लखनऊ के सांसद रहे लालजी टंडन के पुत्र थे। टंडन के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, छोटाऊ सरकार के पूर्व मंत्री एवं लखनऊ पूर्व के विधायक श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का निधन अत्यंत दुखद है। एक जनप्रिय, कर्मठ, जुझारू राजनेता के रूप में वे सदैव याद किए जाएंगे।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। 2022 में चुनाव जीतकर तीसरी बार बने थे विधायक। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद आशुतोष टंडन राजनीति के मैदान में उतर गए थे। 2013 में वह पहली बार लखनऊ शहर पूर्वी सीट पर उपचुनाव में जीतकर विधायक बने। इससे पहले वह 2012 विधानसभा चुनाव में लखनऊ उत्तर सीट से खड़े थे पर उन्हें जीत नहीं नसीब हो पाई। टंडन को योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उनके पास शहरी विकास, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसे बड़े मंत्रालय थे। 2022 विधानसभा चुनाव में वह तीसरी बार विधायक बने थे। अरविंद केजरीवाल को लगा झटका, पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री विवाद को लेकर हाईकोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी उसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने गुरुवार 9 नवंबर को प्रदूषण फैलाने और ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का 1 लाख रुपए का चालान काटा है। एमसीडी करोल बाग जोन की ओर से चालान डीएमआरसी के मैनेजर मान सिंह के नाम पर जारी किया गया है। डीएमआरसी करवा रही निर्माण। बता दें कि आर के आश्रम मार्ग में डीएमआरसी निर्माण कार्य करवा रही है, जिसे एमसीडी ने प्रदूषण को लेकर जारी किए गए नियमों की अनदेखी बताया है। यही नहीं, नियमों के उल्लंघन को लेकर 3 दिगा। इस चालान में मेट्रो को दिनों के भीतर चालान का पैसा जमा करवाने का निर्देश भी दिया गया है। अगर मेट्रो इस चालान का भुगतान नहीं करती है तो इस मामले को एनजीटी को भेजा जाए। निर्देशित किया गया है कि एनजीटी ने किसी भी सरकारी प्राधिकरण, ठेकेदार, बिल्डर या किसी अन्य व्यक्ति को सड़क पर निर्माण सामग्री का भंडारण व डंप करने की अनुमति नहीं दी है। साथ ही प्लाट क्षेत्र के बाहर किसी भी निर्माण सामग्री या धूल उड़ने की अनुमति नहीं है। तो फिर मेट्रो नियमों का उल्लंघन क्यों कर रही है, जिसे एमसीडी के औचक निरीक्षण के दौरान पाया गया है। इस चालान को न भरने पर आगे की कार्रवाई की नसीहत भी एमसीडी ने मेट्रो को दी है। दिवाली पर बदला दिल्ली मेट्रो का समय, जानिए कब से कब तक मिलेगी सुविधा। दिवाली पर दिल्ली मेट्रो का समय बदलने वाले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि पूरे देश भर में रविवार 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। डीएमआरसी ने जानकारी दी है कि रविवार को पहली और आखिरी मेट्रो का समय बदलने वाला है। आखिरी ट्रेन रात को 10 बजे तक मिलेगी। डीएमआरसी के अनुसार दिलावी यानी 12 नवंबर को सभी मेट्रो लाइन पर आखिरी ट्रेन रात को 10 बजे तक मिलेगी। बता दें कि अभी सभी मेट्रो लाइन पर ट्रेन रात 11 बजे तक मिलती हैं। तो अगर आप दिवाली वाले दिन मेट्रो की सुविधा लेने वाले हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें। कांग्रेस को 100 साल के लिए सत्ता से दूर करना जरूरी, पीएम नरेंद्र मोदी बोले, ये देश की प्रगति को रिवर्स गियर में ले जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ता ही जा रहा है। देश के बड़े बड़े दिग्गज यहां अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों से कांग्रेस को कम से कम 100 साल के लिए सत्ता से वंचित करने को कहा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश की प्रगति को रिवर्स गियर में ले जाएगी। पीएम ने राज्य के लोगों से कहा कि आपका एक वोट बीजेपी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने, दिल्ली में मोदी को मजबूत करने और राज्य में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में मदद करेगा। कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण रोकने के लिए भगवान राम को काल्पनिक बताया था।